Morning guys, hello, welcome to the channel of Priya Sinha Lifestyle and see look at this, दिवाली की सफाई चल रही है। ऑलमोस्ट सारा घर का काम हो चुका था पेंट से, लेकिन हमारे जो वॉल्स है ना, ये हम क्लीन कर रहे हैं। ये कपड़ा मारने से साफ हो जाती है, तो ये क्लीन कर रहे हैं, ये चल रहा है, दीपी जी कर रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट कर चुकी हूँ अपना काम। जो अंदर की सफाई होती है ना, डब्बे वब्बे साफ करके रखना, ये वो सारी वो मैंने कर दिया। अपना खाना लेकर जा रही हूँ। हाँ, सो यहाँ पर वही चल रहा है दिवाली क्लीनिंग। आज लास्ट डे है, आज मेरे घर में लाइटिंग्स भी लग जाएंगी, तो मैंने उसका भी इंतजाम करना है। आज लाइटिंग वाइटिंग भी लगवानी है शाम तक। प्लस आज हमें जाना है एक रिसेप्शन पार्टी, इंगेजमेंट पार्टी में। आज हमें जाना है एंगेजमेंट पार्टी में। मेरे सामने जो नेबर्स रहते हैं, मेरा देवर, मेरा भाई, उसकी आज शादी है, आज एंगेजमेंट है, तो आज हमें उसमें जाना है। तो शाम को वो भी माहौल रहेगा, तो स्टे ट्यून, लगातार देखते रहना। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आज दिवाली का लास्ट जो भी काम है वो सब कुछ निपट जाएगा। वैसे तो कहते हैं त्योहार आने तक सब कुछ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलता रहता है। आज से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स भी शुरू करेंगे, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। एंड येस, आई एम फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। पहले से अब ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, बट वो अच्छा क्या फ़ायदा, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स लेके खा रही हूँ मैं, एंड जिसकी वजह से मेरी ये चीज़ें आपको दिख रही होगी। एक मून फेस बन जाता है जब स्टेरॉइड्स आप खाते हो। अभी उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि हल्का हल्का भरापन आ गया है मेरे फेस पे उस दवाइयों की वजह से। जो भी है, दवाइयाँ तो खानी पड़ेंगी। अभी आज या कल तक की लास्ट डोज है, 5 दिन की लिखी थी उन्होंने, और वो खा के, और लेकिन काम तो करना है। और सिस्टर इन लॉ के यहाँ भी जाना है, सब कुछ करना है। तो देखो कैसे कैसे अभी 4-5 दिन बीतेंगे दिवाली तक के। स्टे ट्यून विद दिस। फिलहाल इस ब्लॉग में आपको दिवाली की लाइटिंग, सफाई, हमारी रिसेप्शन में मैं क्या पहन के जा रही हूँ, एंड फुल एंटरटेनिंग वीडियो है ये। तो स्टे ट्यून एंड लगातार देखिए सारा। सफाई का काम तो अच्छा करते हो आप। अरे गाने चलाओ यार। गाने चलाओ? बिना गानों के काम नहीं होगा। काम करो, काम पकड़ो। अरे कमर दर्द में भी काम कर रहा हूँ ना, बहुत बड़ी चीज है। शाम को पैसे मिलेंगे सबको। तुम्हारे पापा देख रहे हैं। मेरे पापा कहाँ से आ जाते हैं बीच में? He is not there, वो बिहार बैठे हैं। हाँ, खर्चे के टाइम वो बिहार ही जाके बैठ जाते हैं। हाय राम, दीपक जी, पापा सुनेंगे क्या बोलेंगे? मेरा दिमाग कंजूस है वो कंजूस नहीं है। कंजूस ही है, नहीं है। इतना यूजफुल सामान मिल गया, ये देखो। सो गाइस, यहाँ पे थोड़ा और पीछे बेटा, जहाँ पलंग में से निकल रहे हैं दिवाली के सामान, हमारे सारे कैंडल लाइट्स, ये मटकी वाले दिए छोटे छोटे से, रंगोली, दीपू की रंगोली, ये तो मैं ही बनाऊंगी। ये निकल रहे हैं। दिस इज लाइक दिस। ये तो सबसे अच्छा लगता है, डेकोरेशन पीस है, ये हम रखते हैं। ये अभी धो देती हूँ मम्मी मैं इसको। नहीं धो देती हूँ मैं, ऐसे ही धुल जाएंगे, ऐसे ही सूख जाएंगे। मम्मी ये नहीं लगते यार यहाँ पर, जब कुछ ज्यादा ही वो है, हाथ को लगने वाली है। ये वाले कहाँ लाई हूँ? लाइटिंग मम्मी, यहाँ रखो। अभी नाश्ते का सामान है इसमें सारा। ये हमारी शुभ दीपावली मिल गई। मम्मी कैसे बैठी है पलंग में। गाइस, मैं भी नहा धो के तैयार हूँ और मैं आपको मम्मी को दिखाती हूँ। मम्मी नहा के बिल्कुल तैयार नहीं है। मम्मी अभी पेट पूजा में लगी हुई है। आप सबके पेट पूजा कराएगी तब नहाएगी।
गाइस आज बन रहे हैं बहुत दिनों बाद एग्स बना रही हूँ। मेरा मन था एग खाने का, तो मैंने मुझे बोला था कि संडे को एग खाएंगे, तो एग भुजी। तो मैंने अपने लिए कुछ सब्जियां भी काट के रखी, ये नहीं जाएंगी, पहले इन लोग की बना के निकाल दूँ, फिर अपनी सब्जियों वाली बनाऊंगी। तो आज बेल पेपर्स लिए हैं, बेल पेपर्स है, हरी मिर्च है, गाजर है, बाकी प्याज टमाटर मैंने डाल दिए है तड़का लगा, बाकी प्याज टमाटर मैंने डाल दिए है तड़का लगाने के लिए। और बस आज कुछ करके खाने का ढंग से हो पा रहा है, वरना पेंट वाले दिन से मेरी तबीयत जो खराब हुई थी वो ऐसी खराब हुई कि फिर मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। जो बन रहा था वही खा रही थी, जैसे काम चल रहा था वैसे ही चल रहा था। तो बस आज मेरी हिम्मत हुई कि चल अपने लिए कुछ अलग से बनाती हूँ। तो एग ही बनाऊंगी, पर इन लोगों के लिए पहले बना के निकालती हूँ, फिर अपने लिए बनाऊंगी। और एग्स एंड ब्रेड। तो मैंने अपने लिए ब्रेड कौन सी ली है आपको दिखाती हूँ। ब्रेड ना ही खाएं, मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन जब भी खाती हूँ मैं अपने लिए मंगा लेती हूँ 0 मैदा ब्रेड, प्रोटीन ब्रेड, नो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, नो कलर। और ये आती भी इस तरीके से है, ये इस वाली ब्रेड से बिल्कुल अलग होती है। तो मेरी फैमिली ये वाली ब्रेड नहीं खाती, मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो ये वाली खाएं, तो वो नहीं खाते, तो मेरे को व्हाइट ब्रेड मजबूरन मंगवानी पड़ती है उनके लिए, पर मैं अपने लिए ये वाली मंगवाई हूँ। फाइनली शावर ले लिया गाइस, नहा कर आई हूँ। वीक में 2 बार बाल धोती हूँ मैं, नॉर्मल क्लिनिक प्लस शैम्पू से, दैट्स इट। ज़्यादा तामझाम मैं बालों में करती नहीं हूँ। एंड लाइटिंग्स लग रही है बाहर, मैं लगवा रही थी, फिर मैंने कहा मैं फटाफट शावर ले लूँ जब तक भैया फिटिंग कर रहे हैं। अब चलो चलते हैं बाहर, एक बार देख लेते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी दिवाली की लाइटिंग्स चल रही हैं, लग रही हैं, बट फिलहाल मैं जा रही हूँ बाजार दीपक जी के साथ। सुबह इंगेजमेंट में जाना है, तो दीपक जी कह रहे हैं मेरे को कुछ चीज़ें खरीदनी है अपने लिए। तो चलिए, पहले मम्मा ही हटा लो यार, दीपक जी बाथरूम में टंग के आओ, बाथरूम में टंग के आओ। घर में ना अभी दिवाली के लिए चल रहा है खिटखिट का। अभी मैंने अपने बेड के लिए दूसरी चादर निकाली है, वो बिछानी है। या लाइटिंग वाले 2-3 घंटे हो गए हैं, वही लाइटिंग चल रही है। ऑलमोस्ट यहाँ की पूरी हो गई है, बट आगे की फ्रंट की लगनी है। तो अभी 1-1.5 घंटे का काम मुझे मार्केट का है, वो करके आते हैं, तब तक भैया कर रहे हैं। ठीक है, 1-1.5 घंटे काम है मार्केट का। दीपू जी कह रहे मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, मुझे तो कुछ नहीं लेना, मैं तो कोई पुराना पहन रही हूँ। एटलीस्ट एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड ना, कि जहाँ मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊँ कि मुझे कुछ पहनना है। नॉट फीलिंग वेल, इतनी सारी दवाइयाँ खा रही हूँ कि मुझे तो नींद और ये और वो, चेहरा भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हैवी लग रहा है कि आप लोगों को पता नहीं। तो उस वजह से मेरी एक्साइटमेंट सारी ना वो हो रही है। चलो जो भी है, जाना तो है, तो मैं सूट पहनूंगी और थोड़ा प्रेसिंग वगैरह करा लूँगी बालों की। स्टे ट्यून, इसी में रहेगा, तो बढ़िया मज़ेदार रहेगी। मैं को दिखाती हूँ। सारी ब्लू है, सारी ब्लू है भैया, ये येलो है। येलो कितनी है? अलग अलग येलो ब्लू ब्लू बहुत काली कर रही है दीपू जी। येलो हो जाए मम्मी, 3 है, तीनों बहुत हो जाएंगी। इधर के लिए नहीं कह रहे, ये बाहर के लिए कह रहे। अब यहाँ पर हम भी निकल चुके हैं बाजार के लिए। छोटे से काम है हमारे। दीपक जी को कुछ चीजें लेनी है, तो चलिए चलते हैं बाजार और आपको दिखाती हूँ बाजारों की रौनक, क्योंकि दिवाली अराउंड द कॉर्नर यार, आप लोग को पता है दिवाली पास में है, और दिवाली की वजह से जो रौनक लगी है बाजारों में वो देखने लायक है। ऐसे देख के ना मेरा तो बड़ा दिल खुश हो जाता है मार्केट को। सच में अगर ऐसी रौनक, ऐसी सजावट लगी हो ना बाज़ारों में, तो लिटरली मन खुश हो जाता है। और मैं तो देखते रहती, बट मुझे कुछ लेना नहीं था, मैं आपको बताऊं। मैं स्पेशली कुछ कामों से आई थी दीपक जी के, क्योंकि मुझे शाम को घर जाकर अभी रेडी भी होना है, इसीलिए बस जिस काम से आई थी वो यहाँ पर करे। अच्छा, मुझे मीनवाल यहाँ पर ये दिखा मैट, मुझे अपनी टेबल मैट लेनी थी टेबल के लिए, तो वो मैंने यहाँ पर से ली, और एक कुशन कवर लिया, वो भी मुझे अच्छा लग रहा था, ये वाला है, और ये मैट लिया। ये 2 चीज़ मैंने ज़रूर एक्स्ट्रा में ली, क्योंकि वो सामने दिख गई थी और मुझे अच्छी लग रही थी,
तो मैंने कहा चल दे दे, क्योंकि और कुछ तो मैं नया नहीं खरीद रही दिवाली पे घर के लिए, तो कम से कम यही सही। और बहुत सुंदर कुशन कवर था, जब लगाऊंगी घर पे तो आपके साथ दिखाऊंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीपक जी को लेने थे कुछ शूज़ इस पर उन्होंने कहा कि मुझे ट्राई करने हैं लोफर्स, तो हम इसके बाद गए बाटा के शोरूम, जहाँ हमने कुछ लोफर्स वगैरह ट्राई करे। ज़्यादा बड़ा आ रहा है ना, 7 नंबर है। सॉक्स में पहनोगे ना? ये वाला ना, इसमें ऊपर डिजाइन मतलब ऐसे नहीं प्लेन का कोई है। तो 2-3 तरह का ही है बस। भाई साहब ये शूज़ कितना शाइनिंग है। अब यहाँ हम पहुंचे डिस्ट्रिक्ट के आउटलेट, क्योंकि दीपक जी को लेने थे कुछ कपड़े, अपने लिए जीन्स वगैरह ट्राई करनी थी, तो वो यहाँ से ली। दीपक जी बहुत कम परचेजिंग करते हैं, बहुत कम। मार्च में की थी कपड़ों की शॉपिंग और अब कर रहे हैं सीधे दिवाली पर। अभी आई हूँ घर, इतनी देर लग गई शॉपिंग करते करते, बट मैं आपको अपना घर दिखाती हूँ नीचे से ही। अभी ऊपर नहीं गई, मैंने दूर से देखा ना, मेरा घर बहुत प्यारा लग रहा था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऊपर जो लाइटिंग्स है ये मेरे घर की है, और ये पूरी बिल्डिंग में लगी भी मेरे ही घर में है, बहुत सुंदर लग रही है। अभी आई हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर सारी शॉपिंग सिर्फ दीपक जी की होनी थी और किसी की नहीं होनी थी। चलिए तो अब मम्मी के साथ साथ मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीपक जी के कपड़ों से। तो 3 से 4 शर्ट लेकर आई थी मैं दीपक जी के लिए। मैं दिखा देती हूँ, जिसमें से 2 तो प्री विंटर्स की थी और 2 कॉटन की थी। विंटर्स के कपड़े दीपक जी नहीं खरीदते हैं, वो कहते हैं मेरा काम जो स्वेटर जैकेट से चल जाता है, बट इस बार ये शर्ट बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो ये शर्ट्स वगैरह मैंने ली थी। तो ये तो ऊपर जो देख रहे हो वो कॉटन की है, नीचे वाली प्री विंटर शर्ट है, थोड़ी सी वुलन टाइप में है, थोड़ी सी गर्म टाइप में है। और 2 मैंने वुलन, एक मैंने शर्ट कॉटन की और ली थी, और एक साथ में मैंने ली थे वो ब्लेजर गरम वाले। ये लोफर्स लिए थे हमने, जो वहाँ पसंद किए थे। और जो प्री विंटर टी शर्ट करें वो ये ली थी, साथ में मैंने कुछ जीन्सेस ली थी। तो एक जीन्स हमने दीपक जी की ऑल्ट्रेशन के लिए दी थी, और एक जीन्स हम लेकर आए थे, उसमें ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं थी। साथ ही यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे आइटम, सॉक्सेस, दिव्या की साइकिल शॉर्ट्स, डेकोरेशन के लिए सामान, दिया डेकोरेशन स्कूल में होना है, साथ में ये कुछ प्रेस ऑन्स हैं, ये लेकर आई थी। एंड उसके बाद आपको दिखाने के बाद सामान मैं होने शुरू हो गई रेडी। मैं आपको बताऊं, मैंने प्रेसिंग करवाई थी और साथ में ये करवाया था। मैं जो प्रेस ऑन्स लेकर आई थी वो मैं लगवा रही थी अनीता से। अनीता को आप सब जानते ही हो, वो फ्रीलांसिंग करती है, वो घर पे आके आपको रेडी करती है, फेशियल एंड ऑल, वो सब कुछ देती है, वो एज एन फ्रीलांसर काम करती है। तो जब भी मुझे नीड रहती है मैं अनीता को बुलवा लेती हूँ, तो उसने मेरी प्रेसिंग कर दी। एंड साथ के साथ मेरे प्रेस ऑन, जो कि मुझसे खुद अकेले नहीं लगा पाती क्योंकि मैं पहली बार कर रही थी, तो मैंने उसी को इंसिस्ट किया कि तुम ही मुझे लगा दो, तो वो यहाँ पर मेरे प्रेस ऑन्स लगा रही है। ये पीछे से कहाँ लगेंगी मैंने सब टेम्परेरी काम है, सब टेम्परेरी काम है। भैया ने क्या पहना था? तो कह रही थी 3-4 दिन चलेंगे। कितने दिन चल जाएंगे? अभी 1 घंटे लगा के हुआ है, 1 घंटे बाद आओ। बेचना होता है उनको, वो कौन सा बोलेंगे 10 दिन चल जाएंगे। बेचने वाले तो ये बोलेंगे भाभी। वो बेचारी बच्ची मेरी देख देख के खुश, ये वाला कितना सुंदर लग रहा है। एक ही हाथ पता है बस बाकी मैं इसमें बाबू ने ऐसे नहीं छोड़ना। ब्यूटीफुल सी रेडी हो गई है। मम्मी से ज्यादा ब्यूटीफुल मैं लगती हाँ, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, बहुत ज्यादा, बहुत ही प्यारी लग रही हो। एंड हियर आई एम। मम्मी सेकंड नंबर पे। और मैं अपनी सासू माँ को तो दिखा दूँ। मम्मा खड़े हो के दिखाओ, थोड़ा सा खड़े हो के एक बार दिखा दो। बहुत कम पैसे रेडी होते हो ना, इसीलिए। फोटो में एंजॉय नहीं करता।
ये देखो ओवरऑल मेरी मम्मी का लुक, मम्मी की ऑर्गेन्जा साड़ी। आहा, मम्मी ने उसका गाड़ी का कपड़ा कहाँ रखा है? जो मैंने मम्मी को दिया है वो भी साड़ी मम्मी ने तैयार करा ली है, पर मम्मी कह रही है वो साड़ी मैं बाद में पहनूंगी क्योंकि उसका ब्लाउज थोड़ा लूज फिटेड है, तो फिटिंग करवानी पड़ेगी मम्मी को। एंड हियर इज माय नेल्स गाइस, इट लुकिंग नाइस। एंड ये रहे हम दोनों सास बहू रेडी है। आप लोगों ने सूट मेरा देखा है, मैंने अभी तक एक ही बार ही पहना है। एंड मेरे साड़ी पहनने का प्लान था, बट एज यू ऑल नो आई एम नॉट दैट वेल कि मैं साड़ी वाड़ी पहनूं। अभी थोड़ी सी है मेरे को अनईजीनेस, तो मैंने कहा नहीं मैं साड़ी सूट पहनूंगी, थोड़ा कंफर्टेबल होकर रहूँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा लेंसेज वेंसेज ये सब नहीं करा। हल्का फुल्का सा प्रेसिंग करवा ली और घर में जो कर सकती थी थोड़ा बहुत वो कर लिया। एंड स्टिक ऑन्स लगवा लिए बस मैंने अनीता से कह के कि मैंने कहा ये स्टिक ऑन्स लगा दे, मैंने आज पहली बार लगाए हैं। आई होप ये अच्छे लग रहे होंगे। लुक एट दिस गाइज, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टिक ऑन्स। है अब जब तक दीपक जी गाड़ी निकाल के लेकर आ रहे थे, इतने में मैं और दीपू कर रहे थे मस्ती। देख रहे हो कितनी मस्ती कर रही है। तो यहाँ पर मैं और दीपू कर रहे थे, वेट कर रहे थे हम लोग गाड़ी का एक्चुअली। तो मैंने कहा चल वीडियो बनाते हैं इतने में, और यहाँ पर मैं भी वेट कर रही हूँ कैसी लग रही हूँ मैं आपको। तो चलिए अब चलते हैं सीधे वेन्यू पर। अब जैसे कि वेन्यू पर पहुँचते ही मुझे सीधे सामने ईशू मिली। ईशू कौन है आपको पता है, ये एंगेजमेंट मेरे सामने वाली नेबर्स की हो रही है। तो वहाँ पर आंटी को आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स में बहुत देखा है, तो उनकी बेटी है ईशू, और यहाँ पर मैं ईशू के साथ फोटो खिंचवा रही थी। फिर आ गए थे और भी लोग जिनसे हम लोग बात करने लगे, मिलने लगे। बढ़िया इस तरफ गए कहाँ चलेंगे? सारे लोग इधर हैं, वो उधर कहाँ चलेंगे? ये स्टार्टर स्टार्टर दीपू, आर यू एंजॉइंग? बहुत ज़्यादा इतना अच्छा। आर यू एंजॉइंग? और ये रहा भाई, आज तो आता, आज तो होता है ना? हाय करते हैं। ये बोलेगी लवन्या ब्लॉग बना दे रहा हूँ। वहाँ पे पीछे सारे मेरे बिल्डिंग के बच्चे हैं ये। और यहाँ एंट्री होती है हमारे लव बर्ड्स की। सो यस, ये रहे हमारी दूल्हा दुल्हन, होने वाली दूल्हा दुल्हन। आज इनकी एंगेजमेंट है, और नितिन को आपने मेरे व्लॉग्स में पहले देखा होगा, ज़्यादातर आपने उसकी मम्मी देखी है मेरे व्लॉग में, बहुत कम नितिन से मिले हो। तो यहाँ पर ये लोग की हुई एंट्री, थोड़ा सा इमोशनल मूवमेंट हो गया था यहाँ पर, और हो जाता है यार। और मैं तो इतना रिलेट कर रही थी ना, सच में इतना रिलेट कर रही थी इसी से, क्योंकि जैसे ही दोनों की जोड़ी है ना, वैसे ही दीपक जी का सेम ऐसा लग रहा है प्रिया कि तू और मैं खड़े हैं, क्योंकि सेम मेरी और दीपक जी की जोड़ी ऐसी ही थी बिल्कुल। मेरे को अगर आपको मुझे देखना है ना कि मैं अपनी एंगेजमेंट में कैसे दिखती थी, तो आप इसको देख लो, इनको देख लो, दोनों को, हम दोनों ऐसे ही दिखते थे। तो यहाँ पर एक इमोशनल मूवमेंट, एक एंगेजमेंट मूवमेंट चल रहा है, और मुझे देख देख के इतनी खुशी हो रही है इस मूवमेंट का। हम कितने टाइम से वेट कर रहे थे, हम नितिन से कह रहे थे, कितने सालों से नितिन से कह रहे थे शादी कर ले कर ले कर ले कर ले। आज फाइनली वो मोमेंट आ गया, और ये खुद भी इतना इमोशनल हो गया था ना, बहुत इमोशनल हो गया था। और यहाँ पर ईशू खड़ी आप देख रहे हो, उसकी थाली लेके एंगेजमेंट की, और यहाँ पर चल रही है फोटो सेशन।
अब यहाँ पर हम लोगों ने करा डांस थोड़ा सा। भाई हाजिरी लगानी तो बनती है हर जगह, बाई की सगाई है, मेरे देवर की एंगेजमेंट है, तो यहाँ नाचना तो थोड़ा बहुत जरूर बनता है। तो यहाँ आ गए थे हम ठुमके लगाने, वो शादी वो सगाई क्या जहाँ नाचा नहीं, तो यहाँ हमने नाचा थोड़ा बहुत। अब मैं यहाँ पे नाच नाच के थक गई थी। अब आपको पसीने दिखा रही हूँ, कितने पसीने पसीने हो गए थे। उसके बाद मम्मी मुझे कहने लगी चलो फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं। तो यहाँ हम आ गए थोड़ी सी फोटो वगैरह खिंचाने के लिए। हम यहाँ वॉशरूम, तो अभी बिजी है वॉशरूम, तो मैं यहाँ आपसे बातें करने आ गई। चलो गाइस, पार्टी ओवर, लेट्स गो होम। अब घर चलते हैं, चलो। पापा बोल रहे हैं वही रहो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। अभी 12:30 से भी ऊपर हो रहा है टाइम। नेक्स्ट डे है आज, और बस अभी काम कर रही हूँ ऑफिस का। एंड कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि ऑफिस में कुछ रेनोवेशन हो रही है, वॉशरूम वगैरह का कुछ काम चल रहा है, बन रहा है, तो जिसकी वजह से अभी मैं आज ऑफिस नहीं गई हूँ। थोड़ा सा वो काम हो जाए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाती है ऑफिस में, तो इसीलिए आज घर से काम कर रही हूँ। अपना सेटअप लेके बैठी हूँ, अपने काम पर लग गई हूँ करने के लिए। मेरी कोई छुट्टी नहीं है अभी, और बस काम कर रहे हैं। कल थकान हो गई थी, इस वजह से सुबह आके मतलब वहाँ से निकली, घर आए, चेंज किया और बस सो गए, तो कुछ और करा ही नहीं। और अभी सो के उठ के सुबह सारे काम किए हैं, घर का काम निपटाया, दिव्या जी को ऑफिस भेजा, दिव्या को स्कूल भेजा, एंड अपने काम पर लग गई। और ये देखिए मेरा न्यू कुशन कवर, लुक एट दिस, हाउ इज इट लुकिंग नाइस, है ना। दिवाली रेडी है मेरा घर बिल्कुल। थोड़ी छोटी सी चीज़ें और करनी है, लाइक फूल वगैरह जो होते हैं ना लगाने हैं। बाकी ऑलमोस्ट धीरे धीरे हमने सारी तैयारी कर दी। आज कर्टन्स वगैरह भी लग जाएंगे, सोफे के कवर भी निकाल दूंगी, कवर बिछाने के लिए वो भी निकाल दूंगी, तब जाके घर प्रॉपरली दिवाली लगेगा। बाकी कुशन कवर बहुत प्यारा लग रहा है, मैं लेकर आई। टेबल मैट मैंने अभी बिछाया नहीं है, क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ लैपटॉप पे, यहाँ पर करके फिर बिछाऊंगी। और बताइए आप लोग की तैयारी दिवाली की कैसी चल रही है। एंड यस, कुछ ऐसा रहा मेरा दिन। कैसा लगा आपको ये पूरा ब्लॉग मुझे बताना। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। आप अच्छा लगा हो, जैसा भी लगा हो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अच्छे अच्छे कमेंट्स देना, बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देना हमारे न्यूली कपल्स को, वुड बी कपल्स को। तो उनको बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देना। एंड इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सर। प्लीज़ 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 ध्यान रखिए, दिवाली है, मेरी बहुत तबीयत खराब हो चुकी है, तो मैं सबको यही गाइड कर रही हूँ कि बाहर बहुत कम निकले और अपना ध्यान रखें। प्लीज़ 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 ध्यान रखें, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस। बाय बाय, लव यू ऑल।